हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस 2 डिफेंस वाला में। एसएससी जीडी की सबसे बड़ी भर्ती 24 नवंबर को आने वाली है। दोस्तों, आपका जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस चैनल से जुड़ें और डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। आज हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में रिपीट पूछा जा चुका है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। वर्ष 2022 में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमूल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपके एग्जाम में भारत के उपराष्ट्रपति का पद पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में है, तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, एसएससी के रिसेंट के एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर चलिए चेक करते हैं क्या होगा। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, सही है। खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में, यह भी सही है। दोस्तों, घाघरा की लड़ाई हुई थी 1529 में, यह भी सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन डी, चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1530 में ना होके चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में, आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम में पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी और बाबर के बीच में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले बता दूं, इसका वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 51 के काम में है। और इस अनुच्छेद 51 के काम में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनमें से 3 मौलिक कर्तव्य दिया गया है और एक नहीं है। तो छांटना है क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पहला दोस्तों, आम चुनाव के मतदान, यह क्वेश्चन लग रहा है कि गलत होगा। तो अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना और उसके विचारों का सम्मान करना, यह भी सही है। तो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आम चुनाव के मतदान के लिए यह क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों, सुगम भारत अभियान जो संबंधित है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा, विकलांग व्यक्तियों से। दोस्तों, भारत को सुलभ और समावेशी कर बनाने के लिए वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और यह क्वेश्चन रिपीट भी पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आपके एग्जाम में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद या हॉकी खेल से संबंधित रखते थे और मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 1905 में। 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। यह सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं किया गया? दोस्तों, यह सभी ऐसे क्वेश्चन, यही प्रकार के क्वेश्चन रिसेंट के एसएससी के एग्जामों में पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, छांटना है। लाल किले का निर्माण, या दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। लाल किले का निर्माण दोस्तों यह किया था शाहजहां ने। आगरा का निर्माण यह अकबर ने करवाया था। इलाहाबाद किले का निर्माण भी अकबर ने। लाहौर के किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लाल किले के दोस्तों यूनेस्को के विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 2007 में दिल्ली के लाल किले का यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। यह सभी ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन है? दोस्तों, भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन है। इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन सी,
भारती और मैत्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान थे, तो उनमें से शामिल थे भारती और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री 1990 के दशक में बर्फ़ में दब जाने के कारण यह बंद हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन बी। इस ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही होगा, भारती और मैत्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? बिल्कुल सही, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, सी के। तो दोस्तों श्री के सी निरोगी या भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों वित्त आयोग का स्थापना आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वित्त आयोग का स्थापना हुआ था 1951 में, और वित्त आयोग का दोस्तों 1952 से 1957 तक यह अध्यक्ष रहे थे के सी निरोगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों कभी कभी मिस टाइपिंग भी हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन ए, पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा टॉपिक है और लोक नृत्य पिछले एसएससी के एग्जामों में हर एक शिफ्टों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखा गया है। आप एसएससी के एग्जाम देने से पहले इन सभी टॉपिक को कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किससे संबंधित है? दोस्तों आप डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों हमारा मकसद मात्र क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं करवाना, उससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सभी के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन के अध्ययन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग के एग्जामों में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुमक्खी का पालन दोस्तों एपी कल्चर से है, तो आपको सभी याद रखना है। सेरी कल्चर का संबंध दोस्तों या रेशम के कीटों से है। पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से, और माइकोलॉजी का संबंध है दोस्तों कवकों के अध्ययन से। यह तीनों आपको याद रखना। अगर तीनों आप या चारों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको गलत नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा तबला वादक सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित है? दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित है सबसे कम उम्र के तबला वादक, ऑप्शन बी राइट होगा, जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं जाकिर हुसैन, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डिजिटल इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। इस क्वेश्चन का राइट होगा 21 अगस्त 2014, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धन विधेयक का प्रावधान और धन विधेयक का परिभाषा यह दोनों कन्फ्यूजन है, आपको मैं दोनों बता देता हूँ। धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 109 में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन ए। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। यह दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक में रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 15वें क्वेश्चन का राइट होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। विराट कोहली दोस्तों सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक और उसके लेखक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास के झलक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा 17वें क्वेश्चन का कच्छ, गुजरात। गुजरात का कच्छ दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है आपका आने वाले एग्जामों में। इस क्वेश्चन का राइट होगा 19 अप्रैल 1975 को भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रारंभ करने वाले थे। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हर एक शिफ्टों में यह क्वेश्चन देखा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज 20 MCQ क्वेश्चन में से जिस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल था, आपका 10 प्लस स्कोर होना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में जितना भी 20 में से स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन सी, सागर माथा के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है ऑप्शन सी। दोस्तों आप डेली एसएससी जीडी के जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे भी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।